हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो आने वाले 3 महीने हैं इनमें आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो। ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस या टॉर मोमेंट्स, या फिर कोई गुड न्यूज़, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई लेसन, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो जो भी आपकी रीडिंग में आएगा आज वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है या बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि जो पॉजिटिव है वही क्यों बताना है, नेगेटिव क्यों नहीं बताना है। तो मेरा मानना ये है कि हमें जो लाइफ का लाइटर साइड है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि आपने मेरी रीडिंग्स देखी हैं, बाकी की भी, जो जैसा होता है मैं वैसा ही बता देती हूँ। एंड मुझे इस बात का फ़र्क कम ही पड़ता है कि कमेंट्स कैसे आएंगे। आपने देखा होगा रिलेशनशिप की रीडिंग्स भी जो मैं लेकर आती हूँ तो जैसा आता है मैं वैसा बताती हूँ। कई बार लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है और कई बार लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे बोलते भी हैं कि आप ऐसे बोल देते हो, अच्छा नहीं लगता। बट मेरा वही है कि टैरो कार्ड रीडिंग्स अगर आप देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो? क्लैरिटी पाने के लिए। तो क्लैरिटी देने का काम मेरा है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। बट समटाइम्स मैं ऐसे भी रीडिंग्स लेकर आती हूँ जिनमें सिर्फ आप अपनी लाइफ का लाइटर साइड देखते हो। ओके, सो दैट आप थोड़े से पॉजिटिव रहें एंड थोड़ा जो भी सिचुएशन आगे आने वाली है उसको फेस करने की ताकत आपके अंदर रहे। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही मैंने एक रीडिंग करी थी तो उसमें कार्ड भी ऐसा आया था कि आप फोकस करें आपके जीवन के जो अच्छे अच्छे पल हैं उन पर, सो दैट अपनी लाइफ को आप थोड़ा अच्छे से लीड कर सकते हो। बट आज की रीडिंग ऐसी है कि मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ जो भी होगा आपकी रीडिंग में। सो इसके लिए तैयार हो जाएं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। जो भी आएगा मैं बताऊंगी। हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको करना क्या है, उपाय क्या करने हैं। प्रार्थना यही मेरी रहेगी कि जो भी है अच्छा ही हो, ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस, गुड न्यूज ही आपके लिए आए। लेकिन टॉर मोमेंट्स भी पता होना जरूरी होता है सो दैट आप उनको फेस कर सकते हो, राइट? ऑलराइट, सो आज की रीडिंग कुछ ऐसी रहेगी। पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ और ग्रुप्स जो हैं वो टाइम स्टैम्प पर आपको दिख जाएंगे। तो 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर रखूंगी आपके लिए। एक तो ये रहेगा फॉर यू, सक्सेस। सो फर्स्ट कार्ड। एक और देख लेते हैं, पेशेंस, सेकेंड कार्ड। और यहाँ पर है डिसिप्लिन, दिस इज योर थर्ड कार्ड। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने देखनी है आपकी रीडिंग। अदरवाइज तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, ठीक है? टेक योर टाइम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है आराम से इस पर मेडिटेट करो, देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस भी है, यानी कि जिस महीने से देख रहे हैं उसमें आगे 3 महीने आपको जोड़ लेना है, ऐसे देखना है इस रीडिंग को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन उसके लिए चेक करें। एंड गाइज, अगर आपको टैरो कार्ड्स वगैरह चाहिए तो वो स्टोर पर है, आप देख लेना। अभी तो आई थिंक है, स्टॉक है। सेज स्टिक्स भी हैं, कार्ड्स भी हैं और क्रिस्टल्स भी हैं, कॉम्बिनेशन है आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। उसमें कैटेगरी भी मैंने बनाई हुई है। आप लोग बोल रहे थे ना कि हमें समझ नहीं आता हम कौन सा ब्रेसलेट लें, तो मैंने कैटेगरीज बना दी है वहां पर कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप सीधा उस कैटेगरी में जाओ। लव रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीधा उसी कैटेगरी में जाओ और जितने भी वहां पर ऑप्शंस हैं उनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि जो क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है वो ऐसा है कि वो किसी के साथ नुकसान नहीं करेगा।
जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज, ये कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं ग्रीन एवेंचरिन जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो उसी तरीके का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ऐसा ब्रेसलेट चाहिए जो कि बिल्कुल आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड आपका कस्टमाइज्ड हो, तो उसके लिए फिर आप एक स्लॉट बुक कर सकते हो। तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना है, सो दैट वो बिल्कुल सटीक होगा आपकी राशि के हिसाब से। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा, क्या है इन 3 महीनों में। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है सक्सेस के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं ये जो आने वाले 3 महीने हैं ये आपको क्या देने वाले हैं। तो पहले मैं कैमरा थोड़ा ऐसे ऊपर कर लेती हूँ ताकि कार्ड्स काफी सारे मैं निकालूंगी तो आपको दिखाई दें। सो शुरू करते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से। लेट्स सी ये जो 3 महीने हैं ये आपको क्या कुछ ओके देने वाले हैं। तब तक आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, वो ज़रूर आप कमेंट में लिखें और पॉजिटिव रहने की, प्लीज़ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि मैंने हीलिंग शुरू करी है तो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं मैं बोल दिया करूँगी हीलिंग के दौरान। और आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह अवॉइड करें, सिर्फ आपकी जो विश है वो लिख सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर है आपके लिए कॉर्नुकोपिया, देन वी हैव एनवी एंड देन वी हैव एंजाइटी। ओके, यहाँ पर है 7th चक्र। मदर यूनिवर्स, यहाँ पर कॉर्नुकोपिया क्यों है कृपया करके बताइएगा। प्लीज क्लैरिफाई। 9 of Wands, ओके, 10 of Cups, ओके, एनवी यहाँ पर क्यों है द यूनिवर्स। डेथ एंड 4 of Cups। एंजाइटी यहाँ पर क्यों है। Seven of Cups and 2 of Swords, okay। Ace of Pentacles, all right। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर राशियों की बात करूं, आई थिंक आपकी राशि हो सकती है एक तो लिब्रा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तुला राशि की आप हो सकते हो। देन यहाँ पर है स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, एंड हो सकता है कैंसर भी हो आपकी राशि। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आप हो सकते हो, लग रहा है मुझे। वैसे राशियां मैं बताऊं लगभग सभी हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो अर्थ साइन की बात करता है, तो लगभग सभी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कुछ करके बताई हैं। राशियां आपसे रेजोनेट होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई बात नहीं। आप देखो एनर्जी आपसे कितना रेजोनेट हो रही है, उसके आधार पर पूरी रीडिंग आपने समझनी है और गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है, तो परेशान मत होना। सो देखो, अगर मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी आपका बहुत अच्छा है। जनवरी में मैं देख रही हूं आपको आपकी फैमिली से मिलते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, एंजॉय करोगे हर मोमेंट को। अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स, उनसे मिलना, पार्टी शार्टी करना, एंड अपने
पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, माँ बाप के साथ में, वही है फैमिली, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, और भी कई लोगों से मिलना जुलना, ऐसा हो सकता है ये रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इसी के साथ साथ एक डर भी आपके मन में रहेगा कि इतनी खुशियां कैसे मिल रही हैं, ऐसा तो नहीं कि इसके बाद कोई बड़ा गम मिले। तो ये जो विचार है आपके मन का, अब ये नहीं होना चाहिए। ये मैं बहुत से लोगों को बोलती हूँ कि जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट के बारे में सोचो और उसको सेलिब्रेट करो। फ्यूचर का इतना मत सोचो। फ्यूचर का सोचोगे या पास्ट का सोचोगे तो नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं भर लोगे अपने जीवन में, स्पेशली फ्यूचर को लेकर। पास्ट का तो ठीक है, एक पल को हम ये भी कह सकते हैं कि वो तो बीत गया, लेकिन जब हम फ्यूचर का सोचते हैं ना कि ये चीज हमें मिली है, ये बनी रहेगी क्या हमारे पास, बस वहीं पर निगेटिविटी को हम इनवाइट कर लेते हैं। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। टाइम बहुत अच्छा है जनवरी का, सेलिब्रेट करो। कॉर्नकॉपिया का कार्ड है, विच मीन्स के फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल रहोगे। आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी तरक्की है आपकी, लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे, एंड पैसा आएगा, भर भर कर आएगा, कहीं से भी आए, कहीं रुका हुआ पैसा है, कुछ भी है वो आएगा। तो अबंडेंट मंथ है, लेकिन उसके साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो कहीं ना कहीं एक डर है कि ये जो मुझे इस महीने में मिल रहा है ये आगे भी रहेगा मेरे पास या फिर नहीं। अब जैसे आपने ये सोचा नहीं कि वहां पर डेथ की और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई विथ एनवी, यानी कि फरवरी के मंथ में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको पसंद ना आए। जैसे कि यहाँ पर एंडिंग्स हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। जैसे यूनिवर्स आपको कुछ तो देरी होगी जो है आपके अच्छे के लिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा नहीं। या फिर ऐसा होगा कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आपको समझ नहीं आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी है, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। एंड उसका रिजल्ट ये होगा कि दूसरे लोगों को तरक्की करते हुए, दूसरे लोगों को खुश देखते हुए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन होगी, ऐसा है। यानी कि जो खुशी जनवरी में है, फरवरी में थोड़ा सा डावाडोल है। और उससे भी ऐसा नहीं है कि आप सीख लो कि ठीक है पहले जो मैंने नेगेटिविटी रखी थी अभी मैं नहीं रखूंगी, ऐसा नहीं है। मतलब आप और ज्यादा जल रहे हो कि उन सबका तो अच्छा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें फरवरी में है। वहीं अगर मैं मार्च में जाऊं तो मार्च में मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड देख रही हूं। समझने की आप कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो क्यों जाता है। कुछ भी आपको ऐसा मिलता है जिसमें आपको बहुत खुशी हो, अगले ही पल वो चीज चली क्यों जाती है। इसके लिए हो सकता है आप भगवान को ब्लेम करें, यूनिवर्स को ब्लेम करें, हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग्स को ब्लेम करें, हो सकता है मुझे भी कर दें। लेकिन ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं आप खुद मैनिफेस्ट कर लेते हो किसी डर की वजह से। अब ये डर कहाँ से आया वो आपको समझना पड़ेगा गाइस। मे बी आपके पास्ट में ये चीजें होती रही हैं, तो मैं कहूंगी कि उसको कैरी करना बंद करो। वो हो गया सो हो गया, अभी उसको छोड़ दो, ठीक है। और अगर अपने पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हो देन हीलिंग करवाओ, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ फ्यूचर में भी जनवरी का मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि मे बी दिसंबर में आप बहुत ज्यादा खुद को बूस्ट कर रहे हो, कुछ चीजें ऐसी देख रहे हो, क्योंकि नया साल आने वाला है ना, तो हमें ये चीज करनी है, हमें वो चीज करनी है, हमें योगा करना है, मेडिटेशन करना है, लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, राइट, फॉलो करते हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं जनवरी आपका बेहतरीन दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो अंदर डर बैठा हुआ है, ये मैंने कई बार आपसे इस बारे में बात करी है कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो, जब भी किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपसे झूठ बोला, किसी ने आपका दिल दुखाया, तो उसको दबाने की कोशिश मत करो। हीलिंग का मतलब है उसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। हीलिंग करते हैं हम सो दैट जो चोट है वो ठीक हो जाए। आपको चोट को छिपाना नहीं है, आपको उसको ठीक करना है। तो हीलिंग नहीं करते, आप लोग दबाते हो। दबाने की वजह से क्या होता है कि ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो अपना जो जख्म है वो काम कर रहा है। तो वही चीज कहीं ना कहीं जनवरी में दिख रही है। सब कुछ बहुत सुंदर है, आपने जो मैनिफेस्ट किया वो कहीं ना कहीं जनवरी में मिल रहा है। बट द सेम टाइम 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आपने थोड़ी सी निगेटिविटी दिखाई कि मेरा बना रहे मेरे पास, एक अटैचमेंट आपने दिखाया, और जैसे ही आप अटैच होते हो किसी चीज से वैसे यूनिवर्स आपको झटके दे देती है। तो फरवरी के मंथ में डेथ की एनर्जी है विद 4 ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ तो हलचल हो गई। जो खुशियां आप यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हो फरवरी के मंथ में, थोड़ी सी तो डगमगा रही हैं, ऐसा है।
और उसके बाद यूनिवर्स आपको मौके भी देगी समझने के लिए कि अभी भी ठीक कर लो इसको, तो भी आपको समझ नहीं आएगा। एंड मार्च के महीने में तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। सो इस तरीके से आपके 3 महीने जा रहे हैं, बट हम इसको ठीक कर सकते हैं। सो डोंट वरी, मैं बता दूंगी कि क्या करना है, उसके लिए चिंता मत करो कि ऐसा हो रहा है ऐसा ही होगा, नहीं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो बताऊंगी कृपया करके उसे फॉलो करें। लेकिन उससे पहले और भी देख लेते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हो इसके साथ ही साथ। Emotions are running high. Supermoon. Answer you need are coming. Very good. It's time to release negativity. मैंने आपको अभी बोला है NC. अच्छी बात ये है इन 3 महीनों की कि मे बी ये जो डर यहाँ पर है ये इसी वजह से है कि जो मैंने बोला ना कि कोई खुशी आपको मिलती है उसको आप सेलिब्रेट करते हो, फिर उससे भी ज्यादा दुख आपको मिलता है, तो ये रिपीट होता रहता है, साइकिल है, चलता रहता है। तो क्या होगा 3 महीनों में, अगेन वो चीज होगी, लेकिन इस बार ही आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखो, एक जवाब तो यही है कि आपको निगेटिविटी को रिलीज करना है, ओके। बट इसके साथ अगर कोई अदर इश्यूज हैं, जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था फैमिली कर्मा को लेकर, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ हो, तो उसको जरूर आप देखें, अगर आपने नहीं देखा है शेयर भी करें उसे, ठीक है। तो उसके बारे में कहीं ना कहीं इन 3 महीनों में आपको जानकारी मिलेगी। एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और फाइनली जो ये टफ साइकिल आपके जीवन का है ना, ये एंड हो जाएगा 3 महीनों में। तो 3 महीनों में बहुत कुछ है, ऐसे देखा जाए आपके लिए तो बहुत कुछ है कि खुशी है, गम है, कंफ्यूजन है, लेकिन फिर सोल्यूशन भी है, तो सब कुछ है। ये 3 महीने काफी पावरफुल रहेंगे आपके लिए। यहां से भी देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव कर रहे हो इन 3 महीनों में। बट फाइनली ना, जो लंबे समय से मैंने कहा ना कि साइकिल चल रहा है, वो एंड हो जाएगा। तो इस साल ही एंड हो जाएगा, तो बाकी के जो महीने रहेंगे 2024 के, वो सारे अच्छे जाएंगे, और आगे जितने भी साल हैं वो अच्छे जाएंगे। तो फाइनली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलने वाला है। गॉडेस सरस्वती का कार्ड आपके लिए आया है गाइस। कल की भी रीडिंग में गॉडेस सरस्वती को पूजने के लिए बोला गया था, तो उस रीडिंग को आप लोग जरूर देखें, आई एम श्योर वो बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है ना। रीबर्थ की एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। तो 3 महीनों में काफी सारी चीजों को आप समझेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, अवेकनिंग आपकी होगी, एक नया जन्म आपका होगा। वही है कि पुराना जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है, वो साइकिल एंड होने वाला है। आप कल का रीडिंग जरूर देखना। और पाइल नंबर 3 में आई थिंक गॉडेस सरस्वती का कार्ड था, सी अगर वो आपसे रेजोनेट करता है तो। एन एम्प्रेस काली का भी आया था कल की रीडिंग में, तो वो आई थिंक पाइल 1 में था, वो भी जरूर देखें। तो फेमिनिटी है यहाँ पर, नर्चरिंग, फर्टिलिटी है, अबंडेंस एंड मदरहुड है। तो हो सकता है कुछ लोगों को गुड न्यूज भी मिल जाए। अगर आप चाहते हो कंसीव करना तो आपको वो गुड न्यूज मिल सकती है, एंड घर में कोई बेबी भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मम्मा से मिलें, या फिर अगर आपको लगता था कि आपके अंदर से कहीं ना कहीं वो फेमिनिन एनर्जी गुम हो चुकी है, जो लोग भी आपसे बात करते हैं वो बोलते हैं मैस्कुलिन एनर्जी में आप रहते हो अगर आप फीमेल हो तो फाइनली वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं फिर से आप में एंटर करेगी, अपना प्रभाव दिखाएगी। मैजिशियन की एनर्जी है, विल पावर एंड क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन। तो 3 महीनों में आपका विल पावर काम करेगा, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम करेगा, और इसके चलते कहीं ना कहीं लाइफ में आपके बैलेंस बनेगा, साथ ही साथ अच्छी हेल्थ भी रहेगी, एंड आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपको आने वाले 3 महीनों में मिल जाएगा। वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। तो अगर आप मुझसे पूछें, मेरे लिए रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सदियों से चली आ रही दिक्कत कहीं ना कहीं एंड हो जाएगी इन 3 महीनों में। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। फॉरगिव योरसेल्फ। अगर खुद से आप नाराज हैं किसी वजह से, तो यहां पर आपको बोला गया है कि खुद को माफ करो। जब हम खुद को माफ नहीं करते ना, तो हम ऐसे बंध जाते हैं। सी,
ये लड़की कैसी बंधी हुई है, हम ऐसे बंध जाते हैं, हम कुछ करने के लायक नहीं रहते, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम ग्रो नहीं कर सकते, हम कुछ नया सोच नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस गिल्ट में बंधे हुए हैं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी है। अगर आप दूसरों को माफ नहीं करते हो ना, तब भी जैसे ना आप एक किसी चेन में, किसी रस्से में बंधे हुए हो, किसी पिंजरे में अंदर बंद हो, वो वाला हाल हो जाता है। ठीक है, तो हम सभी को ना फॉरगिव कर देना चाहिए, खुद को भी, दूसरों को भी। कोई भी शिकायत, कोई भी गुस्सा अपने अंदर नहीं रखना है। सो ये आपको बोला गया है कि इन 3 महीनों में ये चीज आपको सीखनी है और इस पर काम करना है। ओके, दूसरा है यहाँ पर चूज टू हील। तो कहीं ना कहीं कोशिश आपने करनी है इन 3 महीनों में कि आप खुद की हीलिंग करें, और वो फॉरगिवनेस से भी जुड़ा हुआ है, इससे हटकर भी है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी हो। तो 3 महीनों में ख्याल रखें इस चीज का। जैसे एनवी की एनर्जी आई, एंजाइटी की एनर्जी आई, फॉर श्योर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी। तो यहाँ पर 3 महीनों में आप कोशिश करिए कि आपकी जो हेल्थ है उसमें सुधार हो। और जब आप फिजिकली हेल्दी होगे तो मेंटली भी हेल्दी होगे, तो ये जो निगेटिविटी है ना, इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं क्या है, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ ना, मेडिटेशन करो, योगा करो, माला चैंटिंग करो, मंदिर जाओ या गुरुद्वारे या मस्जिद जाओ, इन जगहों पर जाओ, है ना। एंड प्राणायाम करने के लिए बोलती हूँ, और भी कई तरीके से प्रैक्टिसेस करने के लिए बोलती हूँ, इनर वर्क के लिए बोलती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि सिंगिंग बॉल थेरेपी जो है उसको आप यूज कर सकते हो आपके मन को थोड़ा सा आराम देने के लिए, या जो शैमनिक ड्रम की मैंने बात करी थी उसकी आप हेल्प ले सकते हो, या फिर ऑल्टर तैयार कर सकते हो, वहां पर बैठकर कुछ डायरी में लिख सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो। तो ये सारे ना स्पिरिचुअल गाइडेंस होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि 3 महीनों में जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलता है, जैसे अगर आप इस फैमिली का हिस्सा हो और हर एक वीडियो को देखते हो, तो हर एक वीडियो में मैं कोई ना कोई उपाय आपको जरूर बताती हूँ, तो आप वो उपाय अपनाइए। अभी ये 3 महीने हैं, मैं रीडिंग्स डालूंगी, तो जो भी आपके लिए आपसे लगता है आपको कि रेजोनेट हो रहा है, तो उसे आप फॉलो करें। ऐसे कर सकते हो। विजुअलाइज अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। कोशिश करिए ये हेल्दी माइंड एंड बॉडी को आप विजुअलाइज करें, क्योंकि सिर्फ दवाइयां और अच्छा खान पान ही आपको ठीक नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको खुद का एग्जाम्पल दिया था, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर्स ने क्या बोला था कि ये अपनी इच्छा शक्ति की वजह से ठीक हुई है, वरना हमें तो लग रहा था पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो कहीं ना कहीं जवाब ही दे दिया था, राइट। तो वो है, तो कहीं ना कहीं में विजुअलाइज करना होता है कई बार कि हम हेल्दी हैं, तब हम हेल्दी होते हैं, सिर्फ दवाइयां काम नहीं कर सकती। ओके, एंड एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। तो हेल्थ के लिए बार बार आपको बोला गया है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं तो आप स्पिरिचुअल हीलिंग ले सकते हो आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए। ठीक है, ये भी मुझे अभी यहाँ पर मैसेज मिला तो मैं आपको दे रही हूँ। कई बार दवाइयां काम नहीं करती हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि रिपोर्ट्स आर नॉर्मल एंड कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप परेशान हो तो आप किसी रेकी हीलर से मिलो और उनसे अपनी हीलिंग करवा लो। ओके, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हो, उससे भी कई लोगों के हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं, उपाय कर सकते हो। इसके अलावा मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इससे भी काफी ज्यादा जो है आपको स्ट्रेंथ मिलती है। एंड हाँ, मतलब आप योगा करो, मेडिटेशन करो, इनसे तो कहीं ना कहीं हेल्थ में सुधार ही होगा ना। बहुत सी ऐसी तकलीफें, ऐसी बीमारियां हैं, आप खुद अग्री करोगे, जिनका इलाज दवाइयों से नहीं है, लेकिन अगर आप योगा करते हो तो वो ठीक हो जाती हैं, राइट। तो वही है, तो कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि अगर दवाइयां काम नहीं कर रही हैं तो इन सारे जो मेथड्स हैं इनकी तरफ बढ़ो, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। सो 3 महीनों में ये सारी चीजें हैं मैंने आपको बताई, आपको सोल्यूशन भी बताया। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि 3 महीनों में एक तो आपके जो सवाल है मन में कि आपके साथ ये चीजें क्यों होती हैं, उनका जवाब आपको मिलेगा, प्लस एक जो टफ साइकिल आपकी लाइफ में चलता रहता है हर बारी, वो एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर कभी ये साइकिल नहीं आएगा। इसके साथ ही साथ आपको गुड न्यूज मिल सकती है अगर आप ममा बनना चाहते हो तो, एंड साथ ही साथ अगर आप अवेकनिंग चाहते हो तो अवेकनिंग होगी, प्लस आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी, ऐसा होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हीलिंग भी आपकी जरूर से हो जाएगी अगर आप इस तरफ थोड़ा सा प्रयास करोगे तो।
ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर से बताएं। मैं जानना चाहूंगी किसने सक्सेस के कार्ड को चूज किया है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है पेशेंस के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं ये 3 महीने आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, सन का भी कार्ड यहां पर आ गया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी के साथ। देन वी हैव ऑल टाइड अप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। नंबर 24, 2 of Wands and the Magician. Okay, then we have Star, सन के साथ में 8 of Cups. Okay, all tied up, क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, मून। ओके, और यहां पर है जजमेंट। ऑल राइट। सो पेशेंस का कार्ड आपने चूज किया है और आपके धैर्य का जो फल है वो काफी मीठा मीठा आपको मिलने वाला है इन 3 महीनों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी के महीने में मैं आपको देख रही हूं कि कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन कुछ इस तरीके से पूरी होगी जहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब चाहते थे, उस कंपनी में आपको जॉब मिलती है, लेकिन हो सकता है आपको ऐसे बोल दिया जाए कि आपको हम देखेंगे 3 महीने काम करते हुए, उसके बाद हम फाइनल करेंगे आपको यहाँ पर हमें रखना है या फिर नहीं रखना है। वैसे ही अगर आप मान लो कि किसी के साथ में शादी करने का प्लान कर रहे हो, तो शादी की बात होगी और सभी लोग कहीं ना कहीं राजी होंगे, लेकिन किसी एक बात पर कुछ तो खटपट हो जाएगी। ऐसा होगा, मतलब कुछ तो अटकेगा जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा सकता है। वही बिजनेस के लिए हो सकता है कि आप पार्टनरशिप करें, तो जिससे पार्टनरशिप आप कर रहे हैं उनके साथ में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर या ज्यादा पैसा कौन लगाएगा इसको लेकर कुछ चीजें अटक सकती हैं। यानी कि मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, लेकिन ऐसी पूरी होगी कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगे जनवरी के महीने में। ठीक है, मैं जनवरी की बात कर रही हूँ, पूरे साल की बात नहीं कर रही, ध्यान में रखिएगा। मैं कभी 1 महीने की भी रीडिंग करती हूँ ना, तो उसमें नीचे लोग कमेंट्स करते हैं 2024 ऐसा रहेगा, तो उनको मुझे बोलना पड़ता है ये सिर्फ 1 महीने की रीडिंग है। ठीक है, तो ये जनवरी के महीने में कुछ ऐसा है कि चीजें वैसी होंगी जैसे आप चाहते हो, लेकिन आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाओगे। कुछ चीजें आपको सामने वाले को ऐसे बोलनी पड़ेंगी जो आपको बोलने का दिल नहीं करेगा। सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगा, वो भी कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे उनको खुद में भी बुरा लगेगा, आपको भी थोड़ा बुरा लगेगा। तो माहौल कुछ ऐसा रहने वाला है, बट जैसे तैसे करके बात बन जाएगी, मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हुए। एक वो रहता है ना कि जो हमने चाहा पूरी तरीके से वही मिल गया, तो वो नहीं है। जो चाहा उसमें से 95% वैसा हुआ जैसे कि आप चाहते थे, और बाकी का जो 5% रहता है वो थोड़ा ऊपर नीचे। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। सो असंतुष्टि सी जनवरी के महीने में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर मैं फरवरी की बात करूं तो चमकता हुआ दमकता हुआ महीना है। आपकी जो इच्छाएं जनवरी में पूरी नहीं हुई थी, फरवरी में पूरी हो जाएंगी। तो हो सकता है जो अटकन यहां पर रही हो, वो अटकन, वो ब्लॉकेजेस यहां पर खुल जाएं। ठीक है, और वो लोग जिनकी वजह से ब्लॉकेजेस लग रहे थे, वो लोग जिनकी वजह से कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर भी हो जाता है। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑरा नेगेटिव होता है, तो उससे भी हम पर प्रभाव पड़ता है। तो वो लोग आपकी लाइफ से फरवरी के महीने में चले जाएंगे। एंड फाइनली
आपका कोई बहुत बड़ा काम पूरा होगा जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर सन का भी कार्ड है और स्टार का भी कार्ड है। तो ये एक ऐसा काम होगा जो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो भी बहुत अच्छा है और स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो भी बहुत अच्छा है। यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी यहाँ से हेल्प होने वाली है, और अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर भी आपको खुशियां मिलने वाली है। तो दोनों तरफ से ना, बोलते हैं ना 5 की 5 उंगलियां घी में, तो वो वाली चीज है फरवरी के महीने में। तो फरवरी का महीना आपके लिए एक तरीके से एक मैजिकल मंथ कह लो, ये मैजिकल मंथ आपके लिए बनने वाला है। ठीक है, फरवरी में ऐसा होगा। और मैं आपको बता दूं, 2 से 3 कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो बार बार फरवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कोई कुछ बड़ा काम होगा, मैं देखना चाहती हूँ क्या है। एंड एक चीज और है, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। किसी तरीके का डर है आपके अंदर, इनसिक्योरिटी है या उदासी है किसी बात के चलते, तो फरवरी के महीने में वो उदासी खत्म हो जाएगी। हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, तो हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। वही है। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई काम आपको पूरा करना है जिसके चलते बहुत केओस है। मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। आप कुछ कह रहे हो, उनको समझ नहीं आ रहा, वो कुछ कह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से आई थिंक ये डिले चल रहा है। तो फरवरी में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फाइनली जो काम करना है वो काम हो जाएगा, ऐसा है। मान लीजिए जैसे कोई प्रोजेक्ट है, आप काम कर रहे हो उस पर, आपके साथ 4 और लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उनके अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, कैसे कैसे करके प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन फरवरी में कुछ ऐसा होगा, काम हो जाएगा अचानक से, और आपको लगेगा कि अरे ये इतना आसान था। कुछ ऐसा होगा फरवरी में। ठीक है ना, आप देख लो वो क्या हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपके रिजल्ट को लेकर हो सकता है, एग्जाम के इंटरव्यू दिया है तो जॉब लगने को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, शादी को लेकर हो सकता है। तो जो काम में इतना डिले हो रहा था वो एकदम से हो जाएगा, जिसको लेकर आप इतने परेशान थे, आपको लग रहा था नहीं अब ये तो कभी नहीं हो सकता, मेरी मर्जी कभी नहीं हो सकती, वो अचानक से काम हो जाएगा, ये होगा। वहीं अगर मैं मार्च की बात करूं तो किसी भी तरीके का, अगेन अगर किसी तरीके का इल्यूजन है, डर है, इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे, जिनके चलते आप बंधे हुए हो। आई थिंक आप बहुत ओवर थिंक करते हो। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है, बाप रे। एंड एक चीज जो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है वो है धैर्य, जो आपको रखना पड़ा। जो मैं यहाँ पर बोल रही थी कि आपने धैर्य रखा, उसका फल आपको मीठा मीठा मिल रहा है। सो आई थिंक धैर्य रखने की आदत आपकी नहीं है। यूनिवर्स ने आपको धैर्य रखवाया और आपको ये बताया कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जल्दबाजी में नहीं करी जाती, उनको धीरे से ही करना होता है और डरने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो फाइनली ये जो डर आपके अंदर है, इल्यूजन है, ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। इस बंधन में जो बंधे हुए हो निगेटिविटी के, वो बंधन टूट जाएगा फाइनली। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें, करियर चेंज है, या स्थान परिवर्तन भी है कि मार्च के महीने में हो सकता है आप किसी और स्थान पर जाएं, अपना घर खरीदें। तो जहां जिस जगह पर आप थे, जिन लोगों के साथ थे, या किसी कम्युनिटी में थे, तो वो कम्युनिटी के साथ में आपका कनेक्शन खत्म हो। उनके साथ में रहने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली वहां से कनेक्शन खत्म होगा और यूनिवर्स जो प्रपोजल्स आपको देती है उनको आप समझ पाओगे, जो अपॉर्चुनिटीज देती है यूनिवर्स उनको आप समझ पाओगे। एंड लाइफ कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी, मैं कहूंगी। ओके, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स। कुछ लोगों के लिए तो शादी का भी चांस है, मार्च के महीने में शादी आपकी हो सकती है। कंग्रेचुलेशंस। और देख लेते हैं क्या है। शादी हो सकती है, शादी का डेट फिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है 4 ऑफ वांड्स है तो है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन को खत्म करें और अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आपकी मीटिंग हो, भी संभव है। दी एम्परर, शिवा, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, फादर फिगर, कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी आप पर आ सकती है इन 3 महीनों में। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 महीने आप अपने फादर के साथ में टाइम स्पेंड करें, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़े।
फूल, ह्यूमन, न्यू बिगिनिंग, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, स्पेशली अगर जिनकी शादी हो जाती है उनके लिए तो रहेगा ही नया एक्सपीरियंस। और इसके अलावा भी अगर आप जॉब चेंज करते हो, जगह चेंज करते हो, तो नई शुरुआत है। एक एडवेंचर सा आपको लगेगा कि एक एडवेंचरस जर्नी है, एंड बहुत कुछ नया सीखोगे भी इस जर्नी में, ऐसा भी है। 3 महीने काफी कुछ आपको सिखाएंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर डेविल की एनर्जी आती है, जो कि मटेरियल फोकस की बात करता है, ट्रैप टू बॉन्डेज की बात करता है, एडिक्शंस की बात करता है, डिप्रेशन की बात करता है, निगेटिव थिंकिंग एंड बेट्रेयल की बात करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहे हो ना, तो 3 महीनों में कुछ ऐसा होगा कि आप मटेरियल वर्ल्ड में भी जाओगे और उसको समझोगे। अब ये क्यों होगा? क्योंकि कई बार ना हम बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज को समझना है तो उसमें उतरना होगा, राइट? तो वही चीज है। मे बी यूनिवर्स आपको कुछ चीजें सिखाना चाहती है, समझाना चाहती है, वो चाहती है इसको आप गहराई से समझो, तो उसको समझने के लिए आपको उसमें उतरना होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो सकता है, थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आपकी लर्निंग भी है और आप इससे बाहर भी निकल आओगे, क्योंकि सन की एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये 3 महीने कुछ ऐसा रहेगा। आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, रुपए पैसे पर, करियर पर, ये सब कुछ होगा। देन इमोशंस आर रनिंग हाई, काफी ज्यादा इमोशनल आप होंगे 3 महीनों में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको बोला जा रहा है कि अपने जो सपने हैं उन पर विश्वास रखें। सॉरी गाइस। एंड वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। और अगर कोई भी चीज 3 महीनों में ऐसी लगे जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप सरेंडर कर दें। जो हो रहा है उसको होने दें और फ्लो के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। हालांकि आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छी लगी मुझे, काफी अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, विच मीन्स आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है, थोड़ा सा डर लगता है, तो आप सरेंडर करें, आपको बोला जा रहा है। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो कुछ कमिटमेंट्स आपने दिए हैं किसी व्यक्ति को या किसी कम्युनिटी को या आपके परिवार को, तो उसकी टेस्टिंग होगी। आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट किया जाएगा इन 3 महीनों में। सो इसके लिए तैयार हो जाएं आप लोग। ओके, एक कार्ड और निकाल कर यहाँ पर देख लेती हूँ, एंड देन ये रीडिंग जो है आपकी कंप्लीट होती है। गाइडेंस भी देखूंगी। डीप नोइंग, ये जो टाइम रहेगा 3 महीने का, ये ऐसा टाइम रहेगा जबकि आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाओगे, समझ पाओगे। हो सकता है कि आप खुद को नहीं जानते पूरी तरीके से, अभी तक नहीं जानते, तो ये 3 महीने आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली आप हो क्या। या चीजें जैसी दिखती हैं हमेशा वैसी नहीं होती, जब उनमें उतरो तो समझ आता है कि वो कितना मुश्किल है या आसान है, जो भी है। एग्जामाइन योर पर्सनल इंटरेक्शन। ओके, बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एंड देन वी हैव रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। पहला मैसेज ये है कि आपको इन 3 महीनों में एक चीज बदलने के लिए बोला जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, भगवान जी की तरफ से। वो ये कि अगर आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते हो, किसी से बहुत लगाव दिखाते हो, किसी की बहुत ज्यादा परवाह करते हो और सामने वाला नहीं कर रहा है, सामने वाला उतनी परवाह नहीं कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज आप पर बुरा प्रभाव डालती है, तो लोगों की बहुत ज्यादा केयर करना बंद कर दो। मतलब ये कार्ड ऐसे बोलता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते आपको प्यार करने के लिए, या जितना प्यार आपने दिया है उतना प्यार आपको भी मिले। एक तरीके से आपको बोला गया है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपनी कंट्रोल में रखो। बहुत ज्यादा किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो दुखी रहोगे। तो ये 3 महीनों में ये चीज आपको समझ आएगी, अब जो भी आपकी लाइफ में होगा उससे। दूसरा आपके लिए मैसेज है कि जब आप अपने पार्टनर से या किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, तो सामने वाले को भी सुनो और उसको भी समझो। हमेशा मेरी बात सही है, मैं ही सही हूं, मैं ही सही करती हूं या करता हूं, ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये काम नहीं आएगा। अगर ये वाला एटीट्यूड रखोगे तो रिश्ता जैसे बनेगा वैसे टूट भी जाएगा। तीसरा है यहाँ पर रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। दूसरे किसी व्यक्ति को ये कहने से पहले कि तुम घमंडी हो या इगोइस्टिक हो, पहले देखो कि आपके साथ क्या है, कि ऐसा तो नहीं कि उसी नैया पर आप भी सवार हो। तो ये आपको 3 महीनों में
देखना है, इन सारी चीजों पर काम करना है। नहीं करोगे तो यूनिवर्स करवाएगी। तो ये एक तरीके से वही है, न्यू बिगनिंग है, एक नई जर्नी है, काफी कुछ आपको सीखने को और खुद में संवारने को मिलेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है डिसिप्लिन के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं ये 3 महीने आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। लेट्स सी। Austerities, 6th chakra, door to value, walking away. Sorry guys, sorry. Okay, angel of love. इस कार्ड को मैं यहाँ रखूंगी। क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। आज सभी में डेथ आया है, हर एक पाइल में डेथ आया है। किंग ऑफ कप्स, 3 of swords, tower, queen of cups, 3 of pentacles. All right. The sun. All right guys, so 3 महीने ये जो आपके रहेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, बाप रे, बहुत हैवी एनर्जी के साथ यहाँ पर रीडिंग आ रही है आपकी। गाइज, आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर उतारने की तैयारी करी जा रही है, यूनिवर्स कर रही है ये। जिन जिन चीजों से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वो चीजें आपकी लाइफ से जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएंगी, लेकिन ये 3 महीने बहुत कुछ होगा। मतलब कई लोगों की तरफ से कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जिससे आपका दिल दुखे। कुछ लोग ऐसा कर देंगे जिनसे आप बहुत करीब हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स आपसे कुछ ऐसी बात कर दें जिससे कि आपका दिल टूटे। आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपसे अलग हो जाए, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहां पर टॉर मोमेंट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एंडिंग्स है, न्यू बिगनिंग्स है। न्यू बिगनिंग्स 3 महीने के बाद है, लेकिन 3 महीने बहुत भारी रहेंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं ये सारे मैसेजेस आपको दे रही हूं, बट ऐसा है। क्यों है? क्योंकि कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसे कि एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो शायद आप कहीं पर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको यूनिवर्स थोड़ा सा नीचे लेकर आएगी, ऐसा है। स्पेशली ये उन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा जो कि कहीं ना कहीं लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहे। मतलब आप अपने काम में इतने बिजी हो कि आपको लग रहा है आप जो करते हो वो सब सही होता है, बाकी के जो भी लोग कुछ भी बताते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। आपसे बेहतर कोई कुछ नहीं जानता, और इसके चलते कोई भी आपसे बात करता है, सलाह देता है, तो आप उससे सीधी तरीके से बात भी नहीं करते, झगड़ा करते हो,
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी आपके अंदर भरी रहती है, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं ना, तो आपको लेसन मिलने वाला है गाइस। तो ये चेंज हो सकता है अगर आपने अपने व्यवहार को बदला तो, ठीक है। नहीं बदला तो यूनिवर्स अपने तरीके से हैंडल करेगी, तो कुछ एंड होगा ऐसा। दूसरा, यहां पर मैं देख रही हूं कि कुछ चीजें हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आप दिल से मजबूर हो। कुछ है जो काफी कह सकती हूं कि मतलब जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सी, जैसे कि टॉवर का कार्ड है, टॉवर का कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि एनर्जी बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन जिससे आप डील कर रहे हो, जिस चीज से, जैसे लोग नहीं कहते आग में हाथ डालना, कुछ वो कर रहे हो आप। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ये कोई बिजनेस ऐसा आप कर रहे हो जो कभी आपने किया नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको करने के लिए बोला जो आपके दिल के करीब है। या कहीं ऐसी कंपनी में जॉब करने का सोच रहे हो, कोई ऐसी पोस्ट पर जा रहे हो जिस पर आप कभी गए नहीं, आपको जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आ जाओ, जरूरत है, तो आप जा रहे हो। या किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपको पता है शादी करने के बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, फिर भी आप शादी कर रहे हो। कुछ वही है, आग में हाथ डालने जैसी बात। तो कुछ ऐसा आप कर रहे हो, अपने नेचर से हटकर कुछ कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहिए, करो, क्योंकि तभी एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अभी आपको अंदाजा नहीं है कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या होगा कि जब आप इसमें एंटर करोगे या कर चुके हो, तो उसका जो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन महीनों में आपको पता लगेंगे। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। अब ये मैंने नहीं कहा कि आप अगर शादी करते हो या रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको धोखा मिल जाएगा, धोखे जैसी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। बट ये है कि कहा सुनी हो जाती है ना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, पता नहीं होता सामने वाले को क्या पसंद है क्या नहीं। आपकी कोई छोटी सी बात उसको बुरी लग गई, या उसकी कोई छोटी सी बात उसने कही पॉजिटिव तरीके से ही, लेकिन आपको वो नेगेटिव लग गया, तो वो होता है ना बहस हो जाना, वो सब कुछ होगा कहीं ना कहीं इन 3 महीनों में, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि बात यहां तक आ जाए कि हम छोड़कर जा रहे हैं आपको, सेपरेशन की बात होगा नहीं, लेकिन यहां तक बात पहुंच सकती है। अगेन, ना कोई धोखा दे रहा है, ना कोई ब्रेकअप यहां पर हो रहा है, लेकिन बात इतनी बढ़ सकती है कि ठीक है अलग हो जाते हैं, ऐसी चीज। ये 3 महीनों में ये चीजें होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली के साथ ये चीज हो। ओके, सो एंडिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं। और हाँ, मैं कहूंगी कि 5% लोगों के लिए हो सकता है कि ब्रेकअप की बात आए, 5%, उससे ज्यादा नहीं। वो भी मैं इस कॉम्बिनेशन को देखकर कह रही हूं। और ये उनके साथ होगा जिनका पार्टनर जरा भी केयरिंग नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में और थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखाते, थोड़ी सी भी केयर नहीं दिखाते, तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो आप ब्रेकअप करने की कोशिश करोगे। कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनेगी इन 3 महीनों में। तो 3 महीने काफी पावरफुल है और आपको लेसन्स मिलेंगे गाइस, ऐसा है। तो टॉवर एंड डेथ दोनों एक साथ आए हैं, तो हल्का फुल्का तो रहेगा नहीं, देखो ये टाइम आपका। लेकिन लेट्स सी 3 महीने के बाद क्या है। 3 महीने के बाद में सब कुछ बढ़िया है। ओके, आपकी हीलिंग हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, तरक्की होगी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। कोई डिग्री के लिए भी आप कहीं किसी और सिटी या कंट्री में जा सकते हो, कोई डिग्री आपको पानी है, कोई डिप्लोमा चाहिए, उसके लिए काम कर सकते हो। एंड काफी सारी चीजों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, रिश्ते आपके पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। एंड जो अबंडेंस आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो अभी से ज्यादा आपको मिल जाएगी 3 महीने के बाद। लेकिन ये 3 महीने काफी सारे लेसन्स आपको सीखने को मिलेंगे, ये होने वाला है। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करोगे इसके अलावा 3 महीनों में। आप सभी के लिए मैंने रीडिंग करी है, तो मैंने ऐसे करी थी कि जनवरी में ये है, फरवरी में ये है, मार्च में ये है। लेकिन आपके लिए ना ऐसे मैसेजेस निकल कर नहीं आ रहे गाइस, इसलिए मैंने महीने के हिसाब से आपको नहीं बताया। अब जो चीजें मैंने बताई हैं वो किसी भी महीने में हो सकती हैं, जनवरी, फरवरी,
मार्च। वैसे जनवरी का टाइम और फरवरी का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा टफ है। द लवर्स, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो उनको पता है कि ये चीजें होती ही हैं अगर आप इस कनेक्शन में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें, या फिर ऐसा होगा कि रीयूनियन आपका होगा। तो जब आपका रीयूनियन होता है ना आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ, तब भी ये इतना सब टॉर मूवमेंट्स आते हैं, क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल हैं, एक साथ आते हैं यूनियन में तो धमाका करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर 3 महीनों में हो सकता है आपके लिए। अवेकनिंग का टाइम है, काफी सारी चीजों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपके पार्टनर को भी मिलेगी अगर रिलेशनशिप में है। अगर सिंगल है तो आप पहली बार अपने पार्टनर से मिलेंगे, सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, तो उस वक्त आपकी अवेकनिंग होगी, वो 3 महीनों में दिखाई देती है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, पार्वती की एनर्जी, सो इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपकी और ज्यादा तेज हो जाएगी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आप आएंगे और अपनी इनर वॉइस को सुन पाएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि लाइफ में एक बैलेंस आप चाहते हो, तो बैलेंस कैसे आए? तो बैलेंस टॉर मूवमेंट के साथ आएगा, ये आना जरूरी था, इसलिए टॉर मूवमेंट आएगा, इसलिए डेथ की एनर्जी है। ठीक है, चाहे लव रिलेशनशिप की बात कर लें हम, चाहे आपके करियर की बात कर लें, चाहे हेल्थ की बात कर लें। आप खुद देखो ना, जैसे कि अगर हल्का फुल्का बुखार है तो हम हॉस्पिटल नहीं जाते चेकअप करवाने के लिए, दवाइयां खाते रहते हैं कुछ भी और सोचते हैं कि फीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हालत बिगड़ती है तो भागते हैं, राइट? और तब हमारा ठीक से इलाज हो जाता है। ज्यादा देर हो जाए तो बात अलग है। लेकिन हम सबकी आदत होती है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे झटके मिलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जब बड़ा झटका मिलता है ना तभी भागते हैं। तो वही चीज है। तो आप कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, कोई बैलेंस, कुछ बैलेंस की मांग कर रहे हो, यूनिवर्स से हीलिंग की मांग कर रहे हो, ये पूछ रहे हो कि हम और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़े। आपको हिंट्स भी मिल रहे हैं लेकिन आप काम नहीं कर रहे, तो कुछ बड़ा होने वाला है, फिर करोगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, the dreams need a practical plan and you are very close to achieving your goal। तो आपके गोल्स कहीं ना कहीं आप अचीव करोगे, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिकल प्लानिंग चाहिए वो शायद आप अभी नहीं कर रहे हो। तो 3 महीने में जब ये आपको झटके लगेंगे ना, तब आप बेहतर प्लानिंग करोगे कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, जीवन में करना क्या है एक्चुअली, ओके, ऐसा, और किस तरीके से करना है, व्यवहार कैसा रखना है दूसरों के साथ। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ तो आपका व्यवहार लोगों के साथ में बदल गया, या आप लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ऐसा। तो ये सब कुछ अगर करोगे तो फिर मजे यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ईट हेल्थफुल फूड, यूज योर विजडम, फॉरगिव योरसेल्फ एंड सी गॉड इन ऑल थिंग्स। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस दौरान ये जो 3 महीने रहेंगे, हर किसी में भगवान को देखना है, हर सिचुएशन में भगवान को देखना है। अगर डेथ मूवमेंट आता है, टॉर मूवमेंट आता है, कोई भी मूवमेंट आए, डेविल मूवमेंट आता है, तब भी आपको उसमें भगवान को ही देखना है। भगवान की मर्जी है, भगवान को सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करते तो हम सही रास्ते पर नहीं चलते। 3 महीने में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, प्लस आपको जो विजडम मिला है आपकी जर्नी में अब तक, उसको बेहतर तरीके से यूज करना है, खुद को और दूसरों को माफ भी करते हुए फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो काफी चैलेंजिंग है आपका ये महीना, लेकिन आपको काफी कुछ सिखा कर जाएगा चौथे महीने के लिए, क्योंकि चौथा जो महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद जो अप्रैल का महीना है, वो अबंडेंस का महीना है, प्रोस्पेरिटी का महीना है, खुशियों से भरा हुआ है। सो उसको वेलकम करने के लिए और उसी जैसे पूरे साल को बनाने के लिए 3 महीने अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता भी है, आपको कुछ सीखना पड़ता है, तो मैं यही कहूंगी कि खुशी खुशी इसे सीखो, सो दैट लाइफ आपकी संवर जाए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।